हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर में बेसिक मैथ्स में कौन से चैप्टर आते हैं उसके लिए हमने बात किया था। बाद में हमने जीटीयू का पेपर शेल देखा, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है लॉगरिथम। टोटल मार्क्स लॉगरिथम का है 70, जो इस तरह से आपको एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एमसीक्यू है यानी उसका वेटेज है 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर दो एग्जाम्पल आपको मिलेंगे 3 मार्क के। दैट्स व्हाई 2 × 3 = 6 मार्क्स। और सेम क्वेश्चन नंबर 2B के अंदर आपको दो एग्जाम्पल मिलेंगे 4 मार्क वाले। दैट्स व्हाई 2 × 4 = 8 मार्क्स। यानी टोटल अगर हम वेटेज देखते हैं पेपर के अंदर तो 8 + 6 14 + 3 = 17 मार्क्स का ये चैप्टर का वेटेज है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और याद रखना है हमको जीटीयू के अंदर पासिंग मार्क कितना है 23, राइट। तो अगर आपके 17 में से 17 आ जाते हैं इसमें तो आपको आसानी के साथ आपको सिर्फ 6 मार्क्स लाने हैं रिमेनिंग चैप्टर में, तो आप आराम से पास हो सकते हैं, राइट। अभी लॉगरिथम के अंदर क्या होता है, तो लॉगरिथम के टोटल 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सिंपल लॉग और सेकंड है नेचुरल लॉग। सिंपल लॉग में क्या होता है तो इस तरह लिखा जाता है log a to the base n। तो मैंने लिखा है log a to the base n। और नेचुरल लॉग के अंदर क्या होता है log a to the base e। तो याद रखना है सिंपल लॉग और नेचुरल लॉग के अंदर डिफरेंस क्या है। सिंपल लॉग के अंदर बेस क्या होता है 10 और नेचुरल लॉग के अंदर बेस क्या होता है e, स्मॉल e। ओके, अभी याद रखना है नेचुरल लॉग है तो हम इसको 3 स्टाइल से लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टाइल क्या है मेथड log a to the base e। सेकंड क्या है, अगर आप यहाँ इसको ln, अगर आप कैलकुलेटर देखते हो तो कैलकुलेटर के अंदर आएगा ln, उसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। और जो बाजू में वो बंदा वो यहाँ पे लिख रहा है a। ओके, और थर्ड मेथड कैसा है कि log a बेस मत लिखो तो चलता है। तो याद रखना है जब भी हम बेस नहीं लिखेंगे लॉग के अंदर तो उसका बेस क्या होगा स्मॉल e। तो याद रखना है 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, 2 प्रकार के लॉगरिथम होते हैं, सिंपल एंड नेचुरल। ओके, इट इज डिपेंड अपॉन द एग्जांपल, कोई भी लॉग यूज कर सकते हैं। जनरली हम नेचुरल लॉग यूज करेंगे। ओके, नाउ सभी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर हमको लॉगरिथम क्यों पढ़ना है ना, मैथ्स क्यों पढ़ना है, ऐसा भी सब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है राइट। तो मैथ्स का जरूरत क्या है कि आपका माइंड ग्रो करने के लिए कैलकुलेशन करते हो तो आपका कैलकुलेटिव माइंड क्रिएट होता है, राइट। तो लॉगरिथम हमको क्यों पढ़ना है, तो लॉगरिथम पढ़ने की वजह क्या है, तो आपको सिंपल आपको एक फंडा दिखाता हूं कि अगर मैं ऐसा बोलता हूं 2⁻² तो कोई भी बोल सकता है आंसर इज 4। ओके, 2⁻³ तो मैं बोल सकता हूं आंसर इज 8। 2⁻4 तो मैं आंसर बोल सकता हूं 16, बराबर ना। अगर मैं पावर बढ़ाता हूं 2�5 तो आंसर क्या आएगा 32। 2�6 तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है सर 2�6 2 करूंगा मैं, राइट। तो 6 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 2�6 64। पर जैसे जैसे मैं पावर इंक्रीज करता हूँ वैसे क्या हो रहा है प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है। तो याद रखना है अगर मैं ऐसा बोलता हूँ सर आप तो सर इसलिए बोल सकते हो तो मैं ऐसा लिख देता 2⁻20 चलो खत्म सर आंसर दो, तो मुझे भी प्रॉब्लम होगा। समझ में आ रहा है। तो याद क्या रखना है जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है। यानी कहने का भाव क्या है कि ये जो है इट्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लॉगरिथम का मेन यूज क्या है, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम का यूज आता है। समझ में आ रहा है। तो मेन यूज क्या है लॉगरिथम का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो उसके लिए हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है लॉगरिथम का, डेफिनेशन क्या है, तो मैं सिंपल वे में आपको याद कर रहा था, राइट, कि एग्जाम में लॉगरिथम का डेफिनेशन नहीं आता है।
पर आपको उसके एग्जाम्पल आएंगे उसके बेस ऊपर, तो आपको डेफिनेशन को रट्टा लगाना है। तो कैसे एग्जाम डेफिनेशन, इफ y इक्वल टू a रेज टू x डबल इंप्लाइज log y टू द बेस a इज इक्वल टू x। समझ में आया? इफ y इक्वल टू a रेज टू x डबल इंप्लाइज log y टू द बेस a इक्वल टू x। तो इस तरह ये डेफिनेशन, जो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो कन्वर्ट हो गया लॉगरिथम में। ओके, तो याद रखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम का फर्स्ट यूज है, उसी बेस पे डेफिनेशन। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? 6। अभी याद रखना है कि लॉगरिथम हमको लिखना है कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। लॉगरिथम हम सिंपल हम देखेंगे तो हम सिंगल लाइन यूज करते हैं, है ना? बहुत सारे बंदे सिंगल लाइन यूज करते हैं, डबल लाइन अभी कोई यूज करने वाला नहीं है। तो लॉग कैसे लिखेंगे? तो याद रखना है लॉग LOG इस तरह लिखना है। लॉग के बाजू में जो बंदा है वो यहाँ पे उसके बाजू में लिखना है, और बाद में हम इसको कैसे रीड करते हैं? log y बेस a, है ना? तो लॉग के जो बाजू में है वो यहाँ पे लिखेंगे उसके लाइन में, और जो बेस है वो थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा नीचे, बहुत ज्यादा नीचे नहीं लिखना है, लाइक दिस log y बेस है। कुछ बंदे लिखते ऐसा नहीं है, आपको दिखाता हूँ, ये तो गलत नहीं है, कुछ ऐसा भी लिखते हैं log y बेस है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, राइट? तो ये गलती होनी चाहिए नहीं। सेकंड थिंग, लॉग के जो बाजू में वो कंप्लीटली उसके बाजू में होना चाहिए, बहुत ऊपर नहीं लिखना है, लाइक दिस log y बेस है, राइट? तो ये याद रखना है लॉग लिखने की मेथड। लॉग लिखने की मेथड क्या है कि लॉग फिर जो बाजू में बंदा है उसको कंप्लीटली उसके लाइन में ही लिखना है, और उसका बेस क्या आएगा? थोड़ा सा नीचे, बहुत नीचे नहीं लिखना है। और याद रखना है दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप रखनी है, बहुत ज्यादा गैप भी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसको कैसे रीड करेंगे? log y टू द बेस। कोई डाउट? तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये डेफिनेशन के बेस पे एग्जाम्पल लेंगे। ओके, एंजॉय।